नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा हम सभी के एकमात्र करेजा आयोग यूपी ट्रिपल एससी यानी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बारे में। तो आयोग ने अभी तकरीबन आधे घंटे पहले लोअर पीसीएस 2026 भर्ती के लिए कट ऑफ जारी कर दिया है। मतलब कि जो अभ्यर्थी इस कट ऑफ के अंतर्गत आएंगे केवल यही लोग मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। तो सभी श्रेणियों कट ऑफ है। और इसके अलावा एक जानकारी और कि अधीनस्थ ने एक नई पहल शुरू की है ओटीआर यानी कि एक बारगी पंजीकरण की व्यवस्था। तो इसके बारे में भी आपको छोटी जानकारी देनी है। तो इन्हीं सब के बारे में जानने के लिए वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा जरूरी है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लोअर पीसीएस 2026 भर्ती की मुख्य परीक्षा के लिए कट ऑफ के बारे में। तो ये देखिए 16 जुलाई, ठीक है, अभी तकरीबन आधे घंटे लगभग हो रहा होगा। तो इनका ये कहना है कि आयोग के विज्ञापन संख्या इतना वही दुनियादारी बातें लिखी हुई हैं। आइए सीधे मुद्दे पर। अनारक्षित वर्ग के लिए जो कट ऑफ रखे हैं 67.94 है, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए 67.94, फिर इसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए 56.26, अन्य पिछड़ा वर्ग इसकी भी कट ऑफ 67.94, और फिर आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी 67.94। तो अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सबको एक तराजू में तौले हैं। तो सबके कट ऑफ एक समान है बशर्ते अनुसूचित जनजाति के, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए और जूम कर दें क्या, ये देखिए अच्छे से, ठीक। अच्छा वीडियो हट जा रही है, हाँ अब देखिए, ठीक। तो जनरल के लिए 67.94, ओबीसी भी वही है, ईडब्ल्यूएस भी वही है और एससी वालों के भी वही सेम कट ऑफ है, ठीक है। ये हो गया। फिर क्षैतिज आरक्षण में देख लीजिए कि जो स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं उनकी श्रेणियां अलग अलग हैं। तो आप जिस श्रेणी में हो देख लीजिएगा। वैसे तो है 57.26, बाकी बी करके कोई श्रेणी है तो 7.43, एलवी कोई श्रेणी है तो 7.56। तो ऐसे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें दिव्यांग जनों की भी श्रेणी है। अच्छा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित जो है 57.26, और जो दिव्यांग हैं, विकलांग जन हैं, तो उसमें भी तमाम श्रेणियां हैं। तो जैसे बी, एलवी, डी, एच, एच, ओ, ए, ओ, एल ऐसे से करके, तो उसकी कट ऑफ अलग है, ठीक है। बाकी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं वो 57.26। और कुछ दिया है महिलाओं के लिए, यह है कि वांछित संख्या में अभ्यर्थी अपनी अपनी मूल श्रेणी में समाहित हैं, ठीक है। अब महिलाओं का मतलब कि जैसे जो अनारक्षित वर्ग की महिला तो उनके लिए 67.94, ओबीसी महिला तो वो भी 67.94, ठीक है। ऐसे करके तो आप अपने मूल, ठीक है, श्रेणी में रहोगे तो वही कट ऑफ रहेगी। और यह है कि सैन्य वियोजित या फिर भूतपूर्व सैनिक तो उनके लिए है 48.09, और फिर उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु 40.91। तो ये कट ऑफ थी, ठीक है। आयोग के जो सचिव हैं हरिकेश चौरसिया, ठीक। तो अभी ये जारी हुई है कट ऑफ। तो अब आप लोग इस कट ऑफ के अंतर्गत आ रहे होंगे तो मुख्य परीक्षा के लिए चपक के तैयारी करिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई लोअर पीसीएस 2026 की कट ऑफ के बारे में। अब आइए बात कर लेते हैं कि आयोग ने एक जो नई पहल शुरू की है ओटीआर, वो क्या बला है आखिर, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैंने अपने से नहीं बनाया है, अधीनस्थ की वेबसाइट पर ही है। आयोग भी आजकल एआई इस्तेमाल कर रहा है भरपूर। तो ये ओटीआर एक नई सुविधा आयोग लेकर के आया है जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। हालांकि मैंने देखा है कुछ खास नहीं है, पता नहीं लोग क्यों लेकर आए, भगवान ही जाने। हो सकता है इससे एक आंकड़ा दिखाने के लिए कि हाँ हमारे पास इतने अभ्यर्थियों का आंकड़ा है, जो भी हो, ठीक है। तो भविष्य में जो भी कोई भर्ती होगी आयोग की उसके लिए ओटीआर जरूरी है, ठीक है। अब से जो भी नई भर्तियां आएंगी, लिखा है कि भविष्य की पीईटी या मुख्य परीक्षाओं के लिए ओटीआर अनिवार्य है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये आयोग की वेबसाइट पर मैंने खुद से नहीं बनाया है, ठीक। आप आयोग की वेबसाइट पे जब घुसेंगे तो पहले दिख जाएगा होम पेज पे। तो ये है। तो अभी जो ओटीआर एक आने वाला 2026 वाला पीटी, मतलब पीटी आने वाली 2026 वाली, तो उसके लिए भी अगर आप भरेंगे तो ओटीआर पहले जरूरी है। ओटीआर सबसे ज़्यादा जरूरी है, फिर ओकरे बाद पीटी जरूरी है, ठीक है। अब पीटी से पहले ओटीआर जरूरी, तो आप लोग ओटीआर कर दीजिए। तो इसमें यह है कि हाँ, भविष्य की पीईटी या मुख्य परीक्षाओं के लिए ओटीआर नंबर अनिवार्य है। नए सिरे से या पीईटी 2025 रजिस्ट्रेशन नंबर से प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। कौन लोग भर सकते हैं ओटीआर? या तो पहली बार जो अधीनस्थ की वेबसाइट पर आए हो, आयोग के जरिए आवेदन करना चाहते हैं किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए, तो वो लोग भर सकते हैं, या जिन लोगों ने पीईटी 2025 दिया हो तो वो लोग भी अपने पीईटी से भर सकते हैं। ध्यान देना है,
अगर आप पीईटी 2025 के लिए आवेदन किए हुए हैं तो आपको उसी पीईटी 2025 के ही पंजीकरण से आवेदन करना है ओटीआर। ठीक है, ये नहीं कि हम नहीं हम छुपा ले जाएंगे, नहीं देंगे, नहीं, आपको देना पड़ेगा। तो जिन लोगों ने पीईटी 2025 दिया हो वो लोग उसी आधार पर वहाँ पर विकल्प देगा कि पूछेगा कि भैया बहनी लोग पीईटी भरे थे क्या 2025, बताना हाँ भरे थे, तो टिक मारना, प्रोसेस आगे बढ़ेगा। ठीक है, फिर यही है कि मतलब बहुत ही आसान प्रक्रिया है। लोक सेवा आयोग की जो ओटीआर था वो काफ़ी कठिन है, कई चरणों से होते हुए गुजर रहा है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको ओटीपी आएगी ईमेल पर, मोबाइल पर, भरिए नाम पता, ये सब चीज़ें भरिए, बस हो गया, ख़त्म। फोटो हस्ताक्षर अपलोड करिए, बस, और कुछ नहीं लग रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें क्या दर्ज करना है, नाम, माता पिता का नाम, जन्मतिथि, पता, हाई स्कूल की योग्यता, बस। अच्छा, योग्यता में सिर्फ और सिर्फ कक्षा 10 हाई स्कूल ही मांगा जा रहा है, कहाँ से पढ़े हो, कितना पढ़े हो, यस नो, बस यही करना है, और भी कुछ चीज़ें नहीं। ठीक है, और देखिए यहाँ लिखा है कि फ़ोटो 6 महीने के भीतर की रंगीन फ़ोटो, तो जो सुंदर सी आपकी फ़ोटो हो, अच्छी खासी सुंदर वाली, वो लगाइएगा। हस्ताक्षर हिंदी या अंग्रेजी दोनों में कर सकते हैं, लेकिन इनका कहना है कि हिंदी या अंग्रेजी हस्ताक्षर के नीचे स्वयं की हस्तलिपि में हिंदी में नाम लिखना अनिवार्य है। तो अगर आप हिंदी में हस्ताक्षर करते हैं तो हस्ताक्षर कर लीजिए हिंदी में, लेकिन उसके नीचे स्पष्ट रूप से हिंदी में अपना नाम लिख दीजिए। इंग्लिश में सिग्नेचर करते हैं तो इंग्लिश में ही करिए, लेकिन नीचे हिंदी में अपना नाम स्पष्ट लिखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, घसीट के लिखना है, चाहे कोनो को समझ में आवे चाहे ना आवे, आपो चाहे कुछ ना समझो, लेकिन घसीटा लिखना है। इनका कहना है कैपिटल वैपिटल नहीं चलेगा। संशोधन, ओटीआर नंबर जारी होने के बाद विवरण में कोई सुधार या संशोधन नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, अगर इस अमृत का पान कोई नहीं कर पाया तो समझ लो गया काम तमाम, कहे संशोधन नहीं होगा, तो इसको होश में भरिएगा अच्छे से। अन्य दस्तावेज, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन आईडी कार्ड वगैरह, तो ये एक जगह मांगा जाता है कि आपके पास इनमें से कुछ चीज़ हो तो वो बताइए। ठीक है, तो ये आयोग ने एक ओटीआर व्यवस्था शुरू की है, आप लोग इसके लिए अबहिने आवेदन करिए। ठीक है, भर्ती उर्ती जब आगे देखा जाएगा, लेकिन अभी से करके बैठिए, पता नहीं बाद में साइड चले या ना चले। एक बात और, ओटीआर करते समय जैसे कि आपने इनको ये बता दिया कि हमने पीईटी 2025 के लिए आवेदन किया हुआ है, तो जब फाइनल प्रिंट कुछ इसका निकल रहा है तो उसमें नो हो जा रहा है। आपने तो लिखा है कि हाँ हमने पीईटी 2025 के लिए आवेदन किया था, लेकिन ये फाइनल प्रिंट में नो लिख के आ रहा है, तो माथा नहीं फोड़ना है अपना कि अरे नो कैसे हो गया, अरे हमारा ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं। आपने ओटीआर भर दिया, बाकी आयोग जाने, उससे हमें मतलब नहीं है। नो हो रहा, यस हो रहा, या नो को होल स्क्वायर हो जा रहा है, होल क्यूब, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने यस किया था शुरू में, बाकी दिक्कत हो जा रही है तो वो आयोग समझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना ओटीआर नंबर रखिए बस। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें, या फिर कुछ दिन रुक जाइए, 2-4 दिन। ठीक, बाकी अगर कोई भर्ती आ जाती है तो फिर उसके लिए दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए आप लोग करके रखिए। ठीक है, तो यही जानकारी आपको देनी थी। तो ठीक है, लोअर पीसीएस की भी कट ऑफ जारी हो चुकी है, आप लोग जा कर के आयोग की वेबसाइट पर खुद से भी देख सकते हैं। और जो इस कट ऑफ में आ रहे हैं अपनी पढ़ाई चपक के करिए अब, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है इसकी। ठीक है, तो ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।